हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग स्वर संधि का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग अयादी स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हम लोग स्वर संधि की सबसे महत्वपूर्ण संधि यन स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यदि पढ़ा है तो 101% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, आपने अभ्यास नहीं किया हो, अभ्यास करते समय कोई शब्द ऐसा हो जिसमें आप लोगों को समस्या आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में उस समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करूंगा। करने की कोशिश नहीं, 101% मैं करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अयादी और दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जो अयादी स्वर संधि है ना बेटा, अयादी स्वर संधि, यदि आप लोगों ने यन स्वर संधि समझ लिया है तो आप लोग अयादी स्वर संधि के बारे में आराम से समझ सकते हैं। सेम, यानी कि मैंने कहा था, उसमें आप लोगों से पता हो तो मैंने कहा था अयादी स्वर संधि की ट्रिक्स की मैं बात करूं तो मैंने कहा था पूरा अक्षर हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पूरा अक्षर दिखाई देता है। किस संधि, किस अक्षर से पहले? यह और वह से पहले। यह और वह से पहले, तो वह शब्द लगभग लगभग हमारा 99% किस संधि का माना जाता है? अयादी स्वर संधि का माना जाता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण मैंने समझाया था। नायक हो गया, नायिका हो गया, भावुक हो गया, भाविका हो गया, ऐसे बहुत सारे थे। अब हम लोग इसमें बात करें, चर्चा करें प्यारे बच्चों, तो इसे पढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोग बता दूं, नियम में एक बार सिखा देता हूं आप लोगों को। पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम, इसमें नियम से पहले एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है, नोट डाल के लिख लेना इसे अलग से। क्या? कि ए, आई, ओ और औ, ओ और औ के साथ हम लोग क्रमशः असमान स्वर जोड़ दें। क्या जोड़ दें? के साथ असमान स्वर जोड़ दें, जोड़ दें तो क्रमशः क्रमशः आय, आय, आओ, आओ, तो क्रमशः अय, आय, औ, आओ प्राप्त होते हैं। आपसे कैसे पूछा जाएगा? प्राप्त होता है। आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ए, आई, ओ, औ के साथ में असमान स्वर जोड़ दे तो क्रमशः अय, आय, औ, आओ किस संधि में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ऐसा अयादी स्वर संधि में प्राप्त होता है। हमें क्या ध्यान रखना है इस संधि में? केवल ये ध्यान रखना है, ए से बनता है आय, आई से बनता है आय, ओ से बनता है आओ और औ से बनता है आओ। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बस इसके अलावा और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब गलती से ये भी भूल जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम हम लोग पढ़ेंगे, नियमों को मैं ट्रिक्स में समझाऊंगा, वो भी ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है? ए के साथ में हम लोग असमान स्वर जोड़ देते हैं, असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। अब गलती से भूल गए मान लो तो कोई बात नहीं है। ए किससे बनता है? ए धन ई से बनता है। ए को जो का त्यों लिख दो, ये लो गुरुजी। और ई से यन संधि में क्या बनता था बताओ मुझे? ये बनता है स्वर रहित। तो हम लोगों ने देख लो यही बनाया है। गलती से भूल जाओ तो ऐसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नंबर 2 नियम की हम लोग बात करें कि आई के साथ में यदि मैं असमान स्वर जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं? असमान स्वर जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। अब गलती से मान लो भूल गए तो कोई बात नहीं, आई के टुकड़े कर लो, क्या होगा? ए धन ए, ए के भी टुकड़े कर लो, ए धन ई। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। और ई से यन संधि में क्या प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है। देख लो, बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को याद रखना है। पूछा जाएगा, ये चारों ऑप्शन में देंगे और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या बेमेल छांटिए इनमें से। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। नंबर 3 नियम की बात करूं मैं तो क्या है हमारा? ओ के साथ में असमान स्वर जोड़ दूं, असमान स्वर जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होता है? औ। क्या प्राप्त होता है? औ। भूल जाओ तो कोई बात नहीं, टुकड़े कर लो, ए धन उ, ए को जो का त्यों लिखो,
और ऊ से यन संधि में बनता है वह, देख लो। नंबर 4, ऊ के साथ में असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आओ। नहीं भूल जाओ गलती से तो टुकड़ा कर लो इसका, ठीक है। हाँ, गलती से तो ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, आ, और यन संधि में ऊ से क्या बनता है, वह, देख लो। अब भूल जाओ तो गलती से ए से आई से आए, ओ से औ और औ से आओ प्राप्त होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। अब गलती से आप लोग इसी प्रकार से नियमों को नहीं पढ़ते हो तो भी आप लोग आसानी से वैसे कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बता रहा हूं, उस ट्रिक्स के जरिए आप लोग आसानी से कर सकते हैं सभी शब्दों को, बस ये ध्यान आप लोगों को रखना है। अब देखो कैसे करेंगे, एक ट्रिक्स ध्यान रखनी है। क्या, अयादी स्वर संधि को पढ़ने के लिए एक ट्रिक्स बनाई है मैंने अपनी तरफ से, आप लोग बहुत अच्छी लगेगी। देखो हमें क्या देखना है, किसी भी शब्द में यह देखना है, यह से पहले हमें मान लो ए प्राप्त हुआ, अब जिसमें ए जुड़ा हुआ है उसमें एक मात्रा जोड़ देना बस। और यदि यह से पहले हमें आ दिखाई दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आ जुड़ा हुआ है उसमें 2 मात्रा जोड़ देना। मैंने क्या कहा, आंखों से देखना है बस। यह से पहले ए दिखाई दिया, जिसमें ए जुड़ा हुआ है उसमें 1 मात्रा लगानी है। यह से पहले आ दिखाई देता है तो जिसमें आ जुड़ा हुआ है उसमें केवल 2 मात्रा लगानी और जो का त्यों शब्द को लिख दो। देखो जैसे मान लो आ गया नयन, ये आ गया, ये से पहले क्या आ रहा है, ये ए, पता कैसे चला, टुकड़ा करना तो आता होगा, ने में ए जुड़ा हुआ है तभी तो हम लोग इसे क्या लिखते हैं, ने। तो ये से पहले क्या आ गया, ए, तो मैंने कहा ये से पहले ए आ जाए, जिसमें ए जुड़ा हुआ है उसमें कितनी मात्रा लगानी है, 1। तो ने में ए जुड़ा हुआ है, ने लिख दिया और 1 मात्रा लगा दी बस। यहां ये के पास क्या है, ये हलंत है, यहां ये के पास क्या है, ए का ए लिख दो और ने का ने लिख दो, बस काम हो गया हमारा। इतना ही काम करना है। जैसे मान लो आ गया चयन, अब देखो चे में क्या जोड़ा, ए जिसमें आ जाए उसमें कितनी मात्रा लगानी है, 1, ये लो। यहां ये हलंत में, यहां ये के पास क्या है, ए का ए और ने का ने, बस हो गया काम तमाम। आगे देखिए, जैसे कि मान लो आ गया नायक, आ गया, ये से पहले क्या है, आ, ये से पहले क्या है, आ, तो ये से पहले आ जाता है, आ जिसमें जुड़ा उसमें कितनी मात्रा लगानी है हमें, 2 मात्रा, ये लो ने और ये 2 मात्रा लगा दी बस। यहां ये हलंत, यहां ये के पास क्या है, ए का ए और क का क। यही करना है यार, चुटकियों में करो इस संधि को। और दूसरी बात क्या करनी है, यही लिख देता हूं मैं। अब हमें क्या आ रहा था, वैसे पहले क्या देखना है, ए। अब ए आ जाए तो 1 मात्रा लगाए रहते रे, बस वह आ जाता है तो वहां एक डंडा और खड़ी पाई लगा देना है, डंडा को खड़ी पाई कहा जाता है। और यदि वैसे पहले आ जाए तो क्या करना है बेटा, तो 2 मात्रा और 1 खड़ी पाई, मतलब वह आएगा तो खड़ी पाई आएगी, ये आएगा तो खड़ी पाई, यानी डंडे का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे देखो, जैसे आ गया नावक, ठीक है, वह आ गया, वैसे पहले क्या आ रहा है, आ, वैसे पहले आ जाए तो जिसमें आ जुड़ा हुआ है उसमें 2 मात्रा 1 डंडा, यानी खड़ी पाई लगा दो, ये न, ये डंडा आ गया, ये 2 मात्रा। यहां हलंत, यहां वे के पास क्या है, ए का ए और क का क। जैसे मान लो आ गया नाविक, देखो गलती से भूल भी जाओ ना तो हमें यहां 2 चीजें देखनी है, क्या, ये और वह, यही देखना है। ये से पहले ए आ जाए, जिसमें ए जुड़ा हुआ है उसमें 1 मात्रा, अब वैसे पहले ए आ जाए तो उसमें 1 मात्रा और 1 खड़ी पाई, यानी वे में तो खड़ी पाई आएगी और ये में खड़ी पाई नहीं आएगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही ये से पहले क्या दिखाई दे, आ, तो 2 कितनी मात्रा, 2 मात्रा। अब यदि वैसे पहले तुम्हें आ दिखाई दे रहा है तो 2 मात्रा तो लगानी है और 1 खड़ी पाई भी लगानी है, बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और ज्यादा कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है ध्यान में। देखो नाविक आ गया, वैसे पहले क्या आ गया, आ गया तो क्या करना हमें, ये तो ने लिख दिया हमने, अब क्या करना है, 1 खड़ी पाई लगानी है, 2 मात्रा लगानी है, ये लो।
यहां वे के पास हलंत है, यहां ये वे के पास क्या, ई का ई, कै का कै। जैसे मान लो आ गया भावुक, वैसे पहले क्या आ गया आ, वैसे पहले आ गया तो भय में क्या करना है, एक खड़ी पाई लगानी है और दो मात्रा लगानी है। यहां वे के पास क्या है ऊ, वहां वे के पास क्या है हलंत है, तो ऊ का और कै का कै। कोई दिक्कत? जैसे मान लो आ गया श्रावक, आ गया श्रावक आ गया, वैसे पहले क्या आ गया आ, ये तो श हो गया, ये खड़ी पाई लगा दी, ये दो मात्रा लगा दी, ए का ए और कै का कै। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते? स्वर्ण आ गया तो क्या हो जाएगा, ये खड़ी पाई एक मात्रा, ए का ए और ने का। मैंने बताया था अने को ने में परिवर्तित करते हम लोग, ये भी ध्यान रखना है। बोलो कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चों बात एक ही ध्यान रखनी है, यदि ये से पहले ए आ जाता है तो एक मात्रा लगानी है, आ जाता है तो दो मात्रा। अब बात करें वह से पहले ए आ जाए तो एक मात्रा लगानी है, साथ में एक खड़ी पाई भी लगानी है। अब वैसे पहले आ जाता है तो हमें दो मात्रा लगानी है और एक खड़ी पाई का प्रयोग करना है। कर सकते हो आप लोग? कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे जल्दी से। जैसे देखो और उदाहरण समझा देता हूं। जैसे मान लो आ गया विनय, देखो ये से पहले क्या आ गया ए आ जाए तो मैंने कहा था कितनी मात्रा लगानी है, एक मात्रा लगानी है, बस। कोई दिक्कत? जैसे कि मान लो कोई भी शब्द हो यार, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जैसे देखो रामायण शब्द में दो संधियां होती हैं, बता देता हूं मैं यहीं पे। एक तो होता है राम धन अयन, ठीक है, ये यहां तो होगी ए के साथ में ए का मेल किया तो कौन संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को आगे। अब अयादी संधि की बात करें तो ये से पहले क्या आ गया आ, ये से पहले आ जाता है तो मैंने कहा था कितनी मात्रा लगानी है, दो मात्रा। अब तुम्हें अने को नए में परिवर्तित करना ही है। अब तुम्हें मान लो दोनों ये भी ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन में, तो क्या करना है, पहले हमें ये टिक करना है। क्यों? क्योंकि असंधियों में दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए लगभग लगभग, ठीक है। सार्थक शब्द क्या होता है, जिनका कोई एक अर्थ होता है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। कर सकते हो। मेरी तरफ से अयादी स्वर संधि समाप्त। नंबर 2 है दीर्घ स्वर संधि, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, याद है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें एक संधि ही ऐसी है जिसमें समान स्वरों का मेल होता है। वह संधि कौन सी प्यारे बच्चों? वह संधि है दीर्घ स्वर संधि। ध्यान रखना, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, एकमात्र संधि होती है दीर्घ स्वर संधि जिसमें समान स्वरों का मेल होता है, बाकी सभी में असमान स्वरों का मेल होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एक तो ये ध्यान रखना है, एकमात्र संधि जिसमें समान स्वरों का मेल होता है, ठीक है। और बाकी सभी जो 4 स्वर संधियां होती है ना, स्वर संधि के 4 भेद और होते हैं, उनमें सभी में असमान स्वरों का मेल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ए या आ के साथ में ए या आ का मेल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आ प्राप्त होता है। इन्हीं इसमें 3 चीजें हमें प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त होती है? क्या क्या? एक तो दीर्घ ई प्राप्त होता है, एक दीर्घ उ प्राप्त होता है, एक आ प्राप्त होता है, बस ये ध्यान रखना है हमें। अब देखो यहां पे एक चीज समझा देता हूं मैं, ए के साथ में यदि ए का मेल करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है बेटा? अब ए के साथ में आ का मेल करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है? अब यदि आ के साथ में ए का मेल करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है? अरे दीर्घ नाम में क्या है? दीर्घ। और आ के साथ में आ का मेल करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है? आ ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ए के साथ में ए को जोड़ो, ए के साथ में आ को जोड़ो, आ के साथ में आ को जोड़ो, प्राप्त हमें होगा आई। सेम नियम है यही। क्या दूसरा नियम है इसमें? लघु ई के साथ या दीर्घ ई के साथ में लघु या दीर्घ ई जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें दीर्घ ई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दीर्घ ई प्राप्त होता है। दीर्घ ई प्राप्त होता है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। क्या लघु ई के साथ में लघु ई जोड़ देंगे तो भी दीर्घ ई प्राप्त होगा। अब लघु के साथ में दीर्घ ई जोड़ देंगे तब भी दीर्घ ई प्राप्त होगा। अब दीर्घ ई के साथ में यदि दीर्घ ई जोड़ देंगे तो भी दीर्घ ई प्राप्त होगा, और दीर्घ ई के साथ में लघु ई जोड़ देंगे तब भी दीर्घ ई प्राप्त। वही बात है सेम। नियम क्या है, नाम क्या है संधि का, दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ प्राप्त होना चाहिए, लघु कोई भी प्राप्त नहीं होगा किसी भी प्रकार का। क्या तो आ प्राप्त होगा, या दीर्घ ई प्राप्त होगा, या दीर्घ उ प्राप्त होगा। तीसरा नियम यही समझा देता हूं मैं, यानी कि देखो लघु के साथ में लघु जोड़ दें या दीर्घु जोड़ दो तो क्या प्राप्त होता है, दीर्घु प्राप्त होता है। ठीक है, अब वही बात है, लघु के साथ में लघु जोड़ देंगे तो भी, और लघु के साथ में दीर्घु जोड़ देंगे तब भी, और दीर्घु के साथ में दीर्घु जोड़ देंगे तब भी, और दीर्घु के साथ में लघु जोड़ देंगे तब भी यही प्राप्त होगा। नियम सीधा सा है, क्या ए के साथ आ जोड़ो या आ के साथ आ जोड़ो तो आ, छोटी के साथ में छोटी जोड़ो या छोटी के साथ में बड़ी जोड़ो, बड़ी के साथ में छोटी प्राप्त होगा बड़ी। वही बात है, छोटे ऊ के साथ में लघु बोल दो, छोटा ऊ बोल दो, बात एक ही है। कहते ना खा लो पी लो ठूस लो निगल लो, जाएगा कहां, वो नालायक जाएगा पेट में ही जाएगा। अब वो गुण क्या करता है, तुमने कैसा खाया कैसा नहीं खाया, वही बात है। कैसा तुम लोग पढ़ते हो यार, अभी से अच्छे से मेहनत करते हो तो हिंदी में 200/200 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। अभी से करते हो, धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश कर नहीं रहा तुम लोगों को, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो रोजाना, और छोटा छोटा पढ़ा रहा हूं, उसका अभ्यास आप लोग करना है। अभ्यास नहीं करोगे ना बेटा फिर तो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अब जैसे देखो, अभी मैंने रामायण शब्द लिखा था तो मैंने क्या किया था, रामधन अयन। अब देखो यहां पे अयन का अर्थ क्या होता है, स्थान। मैंने कहा ना दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। इन राम का स्थान कहां है, रामायण पुस्तक में। अब इसका रामा रोमो कुछ मत कर देना, राम रामा रामे कुछ मत कर देना गलती से। देखो राम राम है, अयन का अर्थ स्थान होता है। अब ये तो पता ही है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला लेते हैं तो क्या हो जाता है, आ प्राप्त होता है। जैसे मान लो आ गया दिवसावसान, इसका टुकड़ा हमें करना है तो आ कहां कहां दिख रहा है, एक तो यहां एक यहां। अब मैं यहां टुकड़ा करता हूं तो क्या हो गया, दिवस, और यहां टुकड़ा करता हूं तो क्या हो जाएगा, दिवसावस है, और ऐसा ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। बोलने में जो शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो सार्थक हो सकता है क्या बेटा, सार्थक शब्द तुम्हारा लगभग लगभग सुना हुआ बोला हुआ और पढ़ा हुआ होगा 101%, और नहीं होगा ना ऐसा, ना पढ़ा हुआ ना लिखा हुआ, तो बोलने में एक सही उच्चारण हो रहा होगा। देखो दिवस, एक दिवसाव दिवसाव मुझे नहीं बोला जा रहा तो समस्या आ रही है ना, तो ऐसे समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे देखो एक आता है अवसान। अब देखो मैं दूसरा शब्द आप लोग इसलिए नहीं बता रहा, अवसान में बताऊं तो फिर तुम्हें कहते हैं ना गलत शब्द तो याद रह जाता है और शुद्ध शब्द याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सही संधि विच्छेद करूंगा, सही शब्द बताऊंगा तुम्हें। अवसान होता है समाप्ति की ओर, यानी दिवस यानी दिन, दिवस यानी क्या होता है दिन, और अवसान यानी समाप्त होना, यानी दिन का जब समाप्त होती है ना, समाप्ति वाला समय, वो क्या कहलाता है, दिवसावसान कहलाता है। तो ए के साथ में ए का मेल हो। ऐसे ही मान लो हम लोग ई की बात करें, जैसे कि मान लो आ गया परीक्षा, तो क्या हो जाएगा, परिधन इच्छा। अब देखो अब ये कैसे पता चलेगा कि सर जी यहां लघु ई लगाया, कहीं बड़ी ई लगाया, कहीं छोटी ई लगाया, कहीं छोटा ऊ लगाया। तो मैंने आप लोगों को याद है, तो मैंने बताया था आपको यंश और संधि में कि दीर्घ ई का प्रयोग कहां करेंगे, दीर्घ उ का प्रयोग कहां करेंगे। देखो बता देता हूं फिर भी, देखो दीर्घ ई से शुरू होने वाले शब्द यहां लिख देता हूं मैं। एक ईश है, एक ईश्वर है, एक ईप्सा है, एक इच्छा है, एक इच्छ वाले शब्द सारे के सारे, एक इच्छन हो गया, एक इच्छक हो गया, एक इच्छित यानी इच्छ वाले सारे के सारे शब्द,
ये हैं आपके दीर्घ ई वाले शब्द। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो आ गया परीक्षक, तो क्या हो जाएगा परिधन इच्छक। आप इनका 2-4 बार आप लोगों ने अभ्यास कर लिया ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा नहीं करना, बस इतना तो करना कि हाँ यार हम लोग एग्जाम में ऐसा शब्द आ जाता है तो हम लोग कर लें, बस 2-4 बार अभ्यास कर लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लो आ गया रवीश, ये शब्द आ गया आपके एग्जाम में। अब आपको ये तो पता होगा रवि में लघु ई आता है ना कि बड़ी ई आता है, ऐसा मत कर देना कभी ये करके आ जाओ। अब ये छोटी मोटी बातें तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए। ईस होता है, इस नहीं होता कि इस, ईस होता है, रवि धन ईस। जैसे मान लो आ गया कवीस, तो पता है कवि में छोटी आता है, कवि धन ईस। चलो इसका बताओ मुझे, इसका बताओ क्या होगा, ईमानदारी से बताना क्या होगा, एक बार दिमाग में सोचो। देखो इसका क्या होगा, रजनी धन ईस, यह होगा। रजनी स्त्री सूचक शब्द, याद है मैंने बताया था स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होता है। स्त्री, देवी, सती, सखी, याद है मैंने बताया था भू, वधू, यण स्वर संधि में। इसलिए कहता हूं छोटी छोटी चीजों को याद रखा करो यार। ऐसे ऊ का देख लो, जैसे मान लो आ गया सरयूर में आ गया, तो क्या हो जाएगा सरयू धन ऊर्मी। ऊर्मी कर होता है लहर, और सरयू एक नदी का नाम है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे मान लो आ गया भूष्मा, तो क्या हो जाएगा भू स्त्री सूचक है, उष्मा या ऊष्मा। अब ये भी नहीं पता तो फिर तो बेटा बताओ इन दोनों में कौन शुद्ध होगा, उष्मा या ऊष्मा। ऊष्मा होता है ना कि उष्मा होता है। जैसे चमूर्जा, तो क्या हो जाएगा चमू का अर्थ होता है सेना, चमूधन ऊर्जा। ऊर्जा नहीं मत कर देना कहीं गलती तुम ऐसे कर दो ऊर्जा। तो ये छोटी मोटी चीजें तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, ऊर्जा होता है ना कि ऊर्जा होता है, सेना की ऊर्जा, इस प्रकार से। जैसे मान लो आ गया मंजूसा, तो क्या हो जाएगा मंजू धन ऊषा या ऊषा। बताओ कौन सा से करूं, ये करूं या ये करूं, ऊ दीर्घ ऊ करूं या बड़ा ऊ करूं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए बेटा। देखता हूं ये छोटी सी बात भी तुम्हें याद है या नहीं है, ऊषा में ऊ बड़ा आएगा या छोटा आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ शब्द दे रहा हूं, आप लोग मुझे उसका बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक बार एग्जाम पूछा गया था ये द्राक्षाशव, एक पूछा गया था दावानल। क्या इनका संधि विच्छेद मुझे बता सकते हैं आप लोग, ईमानदारी से बताओ, बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो इसका तो क्या हो जाएगा द्राक्षा, द्राक्ष मत कर देना, द्राक्षा यानी होता है अंगूर की बेल। आशव नहीं मत कर देना, आशव होता है यानी कि उस पर टिकी हुई, किसी के ऊपर टिकी ही रहना। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बहुत बार एग्जाम में आया है। दाव होता है, दावा मत कर देना। अनल, अनल यानी क्या होता है आग, और दाव यानी क्या होता है वन, जंगल या अरण्य, जंगल की आग सुना होगा। या आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दावाग्नि भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दाव धन अग्नि। दावा मत कर देना भाई, दावा होता है मुकदमा, मुकदमे की आग सुनिए कभी नहीं होती सर। दाव यानी होता है वन, जंगल, अरण्य। इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों को आप लोगों ने पहचान लिया। अब कैसे होगा सर, आप लोगों ने तो फटाफट कर दिया, एक एक शब्दों का कर दिया, एक एक शब्दों का अर्थ बता दिया, हमें कैसे याद होगा।
तो उसके लिए आप लोगों को अभ्यास करना होगा। अभ्यास कर लिया यार, कोई शब्द में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दो। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है ना, तो यार आप लोगों के लिए संकल्प बैच लाए, तो एक कूपन कोड मैंने अलग से बनवाया अड्डा टीम से कि भाई मुझे एक ऐसा कूपन कोड दो जिससे कि सभी बच्चों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो। चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो आपका, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे जीटी के साथ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो संकल्प बैच से जुड़ने के लिए इस कूपन कोड का प्रयोग करो जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाए आप लोगों को। और आप लोगों के लिए जब हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को 100% दिलाएंगे, तो फिर आप लोग पीछे क्यों? अभी क्यों पीछे हो? मुझे बता सकते हैं आप लोग क्या कारण है? तो कूपन कोड का प्रयोग करो और इस कूपन कोड का प्रयोग करके संकल्प बैच में आ जाओ। और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं। अब मुझे इनका आप लोग संधि विच्छेद बताना है कमेंट बॉक्स में। कारावास, अब बहुत सारे शब्दों को, तो ये शब्द जो मैंने लिखा है ना, ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो संधि विच्छेद क्या करें मुझे बताओ, बताना है आप लोगों को। इनका संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को मुझे, ठीक है? हाँ, ये लो एक इजी भी दे देता हूं, इसी के जैसा एक और दे देता हूं। अब अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग 100% लाना चाहते हो, साथ में आप लोग क्लास 12th में भी बहुत अच्छे अंक, यानी कि मैं बोलूँ तो 95% अधिक अंक लाना चाहते हो, तो बेटा आप लोग संकल्प बैच जुड़ जाएं और Y551 कोड, इस कोड का प्रयोग करते हुए आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये कूपन कोड एक सामान्य कोड है, चाहे आपका साइंस हो चाहे आर्ट्स हो। और इसका कोड का प्रयोग कैसे करते हैं तो सभी को पता होगा, शायद उम्मीद करता हूँ। आपके लिए क्या करना होगा, ऐसे गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है अड्डा 24/7, फिर जाना आप लोगों को इस साइट पे सेलेक्ट करना है, फिर ऑल कोर्सेज में चले जाना है, ठीक है? फिर जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है सीयूईटी में। अब देखो आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो यहाँ देखो सीयूईटी साइंस इन हिंदी, सीयूईटी आर्ट्स इन हिंदी, सीयूईटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी। अब मान लो आप लोग साइंस है या आर्ट्स, मान लो आर्ट्स है तो यहाँ सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है 13 सितंबर से, आप लोगों को पता है, तो स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप लोग बाय नाउ करना है। अब बाय नाउ करने के बाद में ये कोड है ना PREP15, इसको रिमूव कर देना, क्योंकि अब देखो अप्लाई करते हैं तो कितने का 3399। अब मैंने आपको जो कोड बताया, इस कोड का आप लोग जैसे ही प्रयोग करते हो Y551, ठीक है, स्मॉल कैपिटल कैसे भी करो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है? और फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप लोगों को पता है सपोर्ट टीम के आपके पास मोबाइल नंबर होंगे, नहीं हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, या मेरी ईमेल आईडी होगी, नहीं होगी तो मुझे बता देना, मैं सब सोल्यूशन कर दूंगा उसका, ठीक है? तो देख लो, मात्र देख लो, मात्र 3300 रुपये में यार आप लोगों को इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है। आप लोग सोचो यार, आप लोगों के लिए ये सब हम लोगों ने एक कोड बनाया है Y551, इसका मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आप लोग 3300 रुपये में पूरा कोर्स आप लोग पढ़ लोगे। कोड याद रखना है Y551 और संकल्प बैच जुड़ जाओ बेटा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज में नहीं, प्रत्येक संकल्प बैच में प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको 3300 रुपये में, मात्र 3300। और कब तक? जब तक एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का। तो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं हयादी स्वर संधि में और दीर्घ स्वर संधि में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ऐसे ही उम्मीद कर सकता हूं। और फिर भी यदि किसी को डाउट है तो आप लोग इस कोड का प्रयोग करते हुए संकल्प बैच में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पास स्वागत है आप लोगों का। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।